जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक भैंस का प्रतिदिन का कितना खर्चा होता है और एक भैंस हमें प्रतिदिन कितना प्रॉफिट कमा कर देती है, या फिर हम यूं कहें कि एक भैंस एक लैक्टेशन में कितना प्रॉफिट हमें कमा के देती है और उस पर कितना खर्चा हो जाता है एक लैक्टेशन में। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो भैंस का दूध है उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, 1 लीटर हमें कितने का पड़ता है, ताकि हम आगे उसे किस रेट पे बेचें वो हम डिसाइड कर पाएँ। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या एक भैंस अपने एक लैक्टेशन में अपनी कीमत पूरी करती है। मान लीजिए एक भैंस हमने 90,000 की खरीदी, तो क्या एक भैंस अपने एक लैक्टेशन में 90,000 का प्रॉफिट देती है या नहीं देती। तो दोस्तों, अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं भैंस के साथ, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आप डेयरी फार्म करते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप जो भैंस पालते हैं उसके 1 लीटर दूध की कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, किस रेट में हमें बेचना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ ए बफेलो ड्यूरिंग ए लैक्टेशन और पर डे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो भैंस ले रहे हैं उसके पैरामीटर्स हम पहले लिख लेते हैं कि जो हमने भैंस ली है यहाँ, तो उसका जो मिल्क कैपेसिटी है पर डे वो है 15 kg। नंबर 2 पर कि उसका वजन कितना है भैंस का, तो अप्रोक्स ले रहे हैं हम यहाँ, कम ज़्यादा भी हो सकता है, 350 kg। और नंबर 3 पर हमें यहाँ देखना है कि प्राइस, हमने वो भैंस की प्राइस क्या है, किस रेट में खरीदी है। तो लगभग 90 किलो दूध वाली भैंस आपको 90,000 में मिल जाएगी। सॉरी, 15 किलो वाली दूध प्रतिदिन वो आपको 90,000 रुपये में मिल जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद कि वो भैंस हीट में कितने दिनों में आए, तो यानी कि आफ्टर 3 मंथ ऑफ काविंग, जो मैक्सिमम भैंस हैं वो बच्चा देने के 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा हीट में आ जाती है, यानी कि गाभिन हो जाती हैं, जो एक स्वस्थ भैंस है, अच्छी नस्ल की भैंस है। और जो इसका प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा वो रहेगा लगभग 10.5 महीने का। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हमने यहाँ बात की, यानी कि इसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो हमारा हो गया 3 महीने बाद हीट में आई और 10.5 महीने का उसका प्रेगनेंसी टाइम है। तो 13.5 13.5 महीने, यानी कि लगभग 412 डेज उसका लैक्टेशन पीरियड है, यानी कि 412 दिन बाद वो दोबारा बच्चा देगी। तो अब हमें इन 412 दिनों का खर्चा निकालना है, कितना रहेगा और कितनी इनकम रहेगी, कितना दूध देगी ये भैंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ड्राई फूडर कितना रहेगा। यहाँ पर कि मेन चीज़ें क्या रहती हैं, ड्राई फूडर, ग्रीन फूडर, फीड, कंसंट्रेट फीड और मिनरल मिक्सचर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ड्राई फूडर इस भैंस को डेली हमें कितना डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो ड्राई फूडर है, यहाँ हम जो वेट है इसके आधार पर डालेंगे कि जितना भी वेट है पशु का, उसका 2.5 से 3% हमें ड्राई फूडर पशुओं को डालना चाहिए। तो यहाँ हम 2.5% ले रहे हैं, तो 350 का 2.5% होता है 8.75 kg। तो यानी कि 8 किलो 750 ग्राम प्रतिदिन हमें ड्राई फूडर उस
भैंस को डालना पड़ेगा। रेट मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 रुपये पर केजी। 4 रुपये मैं ले रहा हूँ एवरेज, हमें 6 रुपये भी मिल जाता है कई बार, और कई बार 2 से 2.5 रुपये सीजन में मिल जाता है। तो एवरेज 4 रुपये मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो 35 रुपये डेली का हमारा ड्राई फूडर हो गया। नंबर 2 पर है ग्रीन फूडर। दोस्तों ग्रीन फूडर क्या है कि हमेशा जितना हम ड्राई फूडर देते हैं उसका डबल हमें पशुओं को देना चाहिए। तो लगभग 18 केजी ग्रीन फूडर हो गया, 2 रुपये पर केजी यहाँ रेट लिया मैंने, ये भी एवरेज लिया है, तो लगभग 36 रुपये प्रतिदिन का हमारा हरा चारा यानी कि ग्रीन फूडर हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर हमें कितना देना है भैंस को, 15 लीटर वाली को 50 ग्राम पर डे। 50 ग्राम 10 रुपये का मिनरल मिक्सचर हो गया हमारा। और नंबर 4 पर है कंसंट्रेट फीड यानी कि दाना, जो कि पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। अब ये कितना देना चाहिए हमें पशुओं को, तो दोस्तों जो भैंस है उसे हम दाना देना चाहिए पर केजी के पीछे आधा किलो, यानी कि भैंस अगर 10 किलो दूध दे रही है तो उसका आधा दाना हो जाए 5 किलो। तो यहाँ 15 किलो की भैंस है हमारी, तो 7.5 केजी फीड रह गया हमारा। 25 रुपये पर केजी मैं यहाँ ले रहा हूँ। 25 रुपये में एक अच्छा फीड तैयार हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 25 रुपये लिया है। तो ये हमारा बनता है 188। तो ये जो खर्चा है हमारा ये 269, तो डेली का 269 रुपीज़ यहाँ खर्चा हो गया। अब दोस्तों यहाँ कुछ किसान भाइयों को सवाल हुआ कि आपने दूध के अकॉर्डिंग 7.5 किलो फीड ले लिया, लेकिन उसके शरीर के लिए, उसके शरीर की मेंटेनेंस के लिए यहाँ फीड ऐड नहीं किया। तो दोस्तों अगर हम इतना हरा चारा और सूखा चारा डालते हैं तो हम इतने फीड में काम चला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि हम ये कैलकुलेशन नहीं करते तो दिक्कतें आती हैं। अगर इतना डालेंगे तो ये फीड इनफ है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ हमारा मेडिकल एक्सपेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं यहाँ 31 रुपये पर डे ले लेता हूँ। तो 300 रुपये पर डे का खर्चा एक भैंस का हो गया, ठीक है। यानी कि 300 रुपये पर डे का एक्सपेंस हमारी इस भैंस का है जो 15 लीटर दूध डेली देती है। तो दोस्तों ये था हमारा डेली एक्सपेंस। अब बात करते हैं पूरे लैक्टेशन की। लैक्टेशन में कितना एक्सपेंस आएगा पूरे लैक्टेशन में एक भैंस के ऊपर। तो दोस्तों जो ड्राई फूडर है, ग्रीन फूडर है, मिनरल मिक्सचर है, और जो हमारा मेडिकल एक्सपेंस और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का है, ये खर्चा हमारा पूरे साल रहने वाला है, चाहे वो गाय भैंस दूध दे या ना दे। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये हमारा डेली का 112 रुपये का जो खर्चा है ये फिक्स है। यानी कि 112 रुपये हमें जो लैक्टेशन पीरियड है 412 दिन का, वो एक हमारा डेली ये खर्चा रहेगा ही रहेगा। तो जो ये हमारा खर्चा है, ये हमारा खर्चा लगभग पड़ेगा 46,144 रुपये का। तो ये खर्चा क्या है कि फिक्स खर्चा है हमारा, इतना खर्चा रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि फीड का कितना खर्चा होगा। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेट फीड है वही बचता है, तो कितना खर्चा। अब फीड क्या है कि दूध के अकॉर्डिंग हमें देना है। तो दूध हमने यहाँ एक भैंस का इस लैक्टेशन का लिया है लगभग 2850 केजी, यानी कि 2850 केजी दूध वो एक लैक्टेशन में देगी। अब लैक्टेशन हमने यहाँ पर लिया है लगभग 300 दिनों का, यानी कि ये भैंस 300 दिन लगभग 10 महीने दूध देगी। उसके बाद 3-3.5 महीने ये ड्राई पीरियड में रहेगी। तो इसने 10 महीने में 2850 केजी दूध दिया। अब अगर कैलकुलेशन करें कि डेली का 15 लीटर 300 दिन तो 4500 लीटर देना चाहिए, लेकिन 2850 क्यों लिया है, क्योंकि
भैंस रेगुलर इतना दूध नहीं देगी, 15 लीटर प्रतिदिन नहीं देगी, वो धीरे धीरे कम करेगी। उसकी कैलकुलेशन मैं अभी इसके बाद बताऊंगा कि 2850 लीटर हमने किस तरीके से लिया है। तो 2850 लीटर दूध भैंस देगी, तो इस पर फीड हमारा लगेगा 1425 केजी, यानी कि हाफ लगेगा। 1 लीटर दूध पे आधा किलो फीड देना है, तो 1425 केजी फीड हमारा रहेगा दूध के अकॉर्डिंग, जो कि 25 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो 25 रुपये के हिसाब से 35,625 रुपये हमारे फीड के हो गए, जो कि दूध के अकॉर्डिंग हमने दिया। अब 3 महीने बाद भैंस हमारी हीट में आई, हमने गैबिन करवा लिया और 15 से 20 दिन के आसपास हमें पता लग गया कि हमारी भैंस गैबिन ठहर चुकी है। तो उसके बाद हमें उसे एक्स्ट्रा फीड देना पड़ेगा, उसके जो पेट में बच्चा बनेगा उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो फीड हमें, यानी कि लगभग 10.5 महीनों का प्रेगनेंसी टाइम है, तो उसमें से हम 20 दिन लगभग, यानी कि 10 महीने 300 दिनों के लिए हमें एक्स्ट्रा फीड देना पड़ेगा। डेली की एवरेज माने तो 1.5 केजी, तो 300 दिन हम 1.5 केजी देंगे, तो लगभग 450 केजी हमारा ये फीड रहेगा, जो कि 25 रुपये के हिसाब से इसका बनेगा 11,250 रुपये। ठीक है, तो ये पूरे लैक्टेशन का खर्च आ गया। क्या आ गया? ये हमारा दोनों फीड का आ गया, मिल्किंग पीरियड का आ गया और मिल्किंग प्रेगनेंसी पीरियड दोनों का आ गया। ठीक है, और ये इसमें हमारा ड्राई फूडर, ग्रेन फूडर और अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ गए। तो ये जो खर्चा है लगभग ये हो गया 93,019 रुपये, यानी कि एक भैंस पर एक लैक्टेशन में 93,000 का खर्चा हो जाता है लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2850 लीटर मैंने कैसे लिया, जबकि 15 लीटर डेली देती है। तो हमने यहाँ लगभग 10 महीने का जो यहाँ पर लैक्टेशन पीरियड लिया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ हैं उसमें भैंस ने दिया 15 लीटर प्रतिदिन, तो 90 दिनों में लगभग हो गया ये आपका 1350 लीटर। ठीक है, फिर चौथे महीने इस भैंस ने दूध दिया 13 लीटर। ठीक है, तो जो कि 390 लीटर इसने दिया, यानी कि वो धीरे धीरे कम करती जाएगी। उसके बाद 5वें महीने दिया 11 लीटर। जब 11 लीटर दूध दिया तो ये हुआ हमारा 330 लीटर। 6ठे महीने दिया उसने 9 लीटर। 9 लीटर जब दूध दिया तो ये बना 270 लीटर। 7वें महीने दिया 7 लीटर, यानी कि हर महीने 2-2 किलो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। तो ये हमारा लगभग बना 210 लीटर। अब 8वें महीने भैंस ने दिया 5 लीटर, तो ये जो डेली का है ये हमारा 150 लीटर। 9वें महीने दिया 3, तो 90, और 10वें महीने दिया 1, यानी कि लगभग 30 लीटर। तो इस तरीके से क्या है कि धीरे धीरे 15 से शुरू होगी और 10 महीने में वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो इस दौरान 2850 लीटर दूध उस भैंस ने दिया। इसकी जो अगर औसत माने तो प्रतिदिन लगभग 9.5 केजी की औसत आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका जो एक्सपेंस है वो निकाल लिया। अब बात करते हैं हमारी इनकम की। तो 1850 रुपये, 2800 जो 50 लीटर दूध है वो हम बेचेंगे 55 रुपये केजी के हिसाब से। 55 क्यों? क्योंकि दोस्तों जो दूध हम दूध वाले लेके आते हैं गांवों से, शहरों से, किसानों से इकट्ठा करके, और वो उसमें फ़ैट भी निकलवाते हैं, पानी भी मिक्स करते हैं और घरों में जाके 50 रुपये देते हैं।
तो हम यहाँ वोल मिल्क दे रहे हैं, प्योर मिल्क दे रहे हैं, तो 55 रुपये हमारा आराम से बनता है। तो 2850 को 55 से बेचेंगे, लेकिन यहाँ मैं 2850 नहीं लूँगा, यहाँ मैं लूँगा 2850 माइनस 150 kg। 150 kg मैंने माइनस किया है भैंस के बच्चे का, क्योंकि उसे भी हमें दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि भैंस खरीदेंगे उसके साथ काफ भी आएगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। उसे हमने 150 लीटर दूध पिलाया, उसके बाद उसे हम फीड पे ले आए, तो 150 लीटर बच्चे का हमने माइनस कर दिया, तो 2700 kg या लीटर हमने दूध यहाँ एक लैक्टेशन में उस भैंस से लिया। अब 2700 लीटर इंटू 55, तो ये दूध हमारा बनता है 1,48,500 का, यानी कि 1,48,500 का हमने दूध सेल किया। अब जो खर्चे हैं हमारे वो हैं 93,019 रुपये का। तो हमने खर्चा इसमें से जब घटाया तो 55,481 निकल के आया, यानी कि एक लैक्टेशन में एक भैंस हमें 55,000 लगभग 55,500 रुपये की इनकम देती है। अब हमें निकालना है कि हमें दूध क्या रेट पड़ा, किस यानी 55 रुपये। अब काफ़ी सारे किसान क्या है 35-40 रुपये फैट के अकॉर्डिंग बेचते हैं, तो दूध हमें क्या कॉस्ट पड़ी वो निकालिए। तो दूध की कॉस्ट निकालनी है तो खर्चा हमारा इतना है, इसमें हम भाग करेंगे 2850 का, ठीक है। तो लगभग यहाँ निकल के आता है 32.6, यानी कि जो दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमें पड़ी है वो है लगभग 33 रुपये, 32 रुपये 60 पैसे। तो 33 रुपये जब हमें दूध है पड़ रहा है खुद को, तो अब आगे किस रेट में बेचना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैंने लगभग साल सवा साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने भैंस के दूध की कॉस्ट बताई थी 20 रुपये किलो के आसपास हमें पड़ती है। तो उसमें मैंने 20 रुपये इसलिए बताया था कि उस टाइम कुछ फीड भी सस्ता था, एक साल में महंगा हुआ है अभी। और क्या है कि उसमें जो हमने खर्चा लिया है वो सिर्फ मिल्किंग पीरियड का लिया है, ड्राई पीरियड उसमें ऐड नहीं किया, इसलिए उसमें मैंने 20 रुपये दिखाया है। लेकिन अगर पूरे लैक्टेशन की हम बात करें, एक रियल कैलकुलेशन की बात करें, तो यही निकल के आएगी हमारे पास 32 रुपये 60 पैसे हमें दूध की कॉस्ट पड़ेगी और 55,481 रुपये हमें एक लैक्टेशन में बचेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक भैंस अगर हमने 90,000 में खरीदी तो एक लैक्टेशन में वो उतना नहीं बचा के देती जितने में हमने खरीदी थी, यानी कि 90 की खरीदी लेकिन हमें सेविंग सिर्फ हुई है 55,000 की। तो एक लैक्टेशन में भैंस अपना पैसा पूरा नहीं करती अगर वो इस तरीके से चलती है। तो अगर वो हीट में, अब कुछ बात करते हैं कुछ सवालों की, तो अगर भैंस यहाँ क्या है कि हीट में आने में ज़्यादा टाइम लेती है 3 महीने से ज़्यादा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। अगर आप दूध कम रेट में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होगा, अगर दूध आप अच्छे रेट में बेचते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो अधिक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अच्छी न लगी हो तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन भी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।